Hello students, welcome to their own मैथमेटिक्स चैनल MN मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे ICSE क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की लास्ट एक्सरसाइज 5D के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 31, जिससे कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट आपके MCQs वगैरह जो भी पेंडिंग है चीज़ें चैप्टर्स में वो आपको लास्ट में करवा दी जाएगी। फर्स्टली वी विल कवर योर फर्स्ट टर्म सिलेबस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर 5 विच इज़ फ्रॉम DB मैथमेटिक्स बाय क्रिस्टोन पब्लिकेशंस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करिए। हम क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, उसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेटा एक्चुअली मेरे पास अभी बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही, पता नहीं, मार्केट से मैंने बहुत पता कर रही हूँ बट अभी तक ऑनलाइन भी नहीं है मिल रही और ना ही मार्केट से मिल रही। हाँ, अगर आपको किसी के पास ऑनलाइन लिंक है किसी भी साइट का तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर देना मेरे व्हाट्सएप पर, तो मैं वहाँ से बाय कर लूँगी, ठीक है। तो सेकेंडली जो चैप्टर जो भी स्टूडेंट कोई भी चैप्टर चाहता है तो प्लीज़ तब तक के लिए आप उस चैप्टर की PDF कंप्लीटली PDF स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी पेजेस आ रहे हैं इंक्लूडिंग आंसर्स, ठीक है, वो सारे के सारे PDF बना के, बेटा PDF जो है ना बहुत अच्छे से बनाया कीजिए, क्योंकि PDF में ना कई बार मिस प्रिंटिंग हो जाती है तो जिसकी वजह से मैं उसी टाइप से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, PDF बनाते समय मतलब डॉक्यूमेंट स्कैन करते समय बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लिया कीजिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे ट्रिग्नोमेट्री और सेकेंडली मैट्रिसेस, यस, 2 चैप्टर्स की डिमांड कर रहे थे तो प्लीज़ जल्दी से इन दोनों चैप्टर्स की PDF जो है मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। नॉर्मली मैंने कमेंट बॉक्स में अपना जो नंबर है जो स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं उनको मेंशन किया होता है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। अदरवाइज 7009337143 इज़ माई नंबर, राइट। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17 से। सबसे पहले डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है, ये हमने सबसे पहला स्टेप ही यही करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, 2√11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। सेकेंडली हमने क्या पता करना है, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b² माइनस 4ac, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 44 माइनस 8, सो दैट इज इक्वल टू 36, राइट। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस b माइनस 2√11 प्लस माइनस √d बाय 32a, ए की वैल्यू कितनी है, 1। हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया बेटा 2√11 प्लस माइनस 6/2, 2 कॉमन ले लेते हैं, √11 प्लस माइनस 3/1 रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, चलो 2 कॉमन लिया यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास रह गए √11 प्लस माइनस 3/2। इसका क्या मतलब होता है कि एक बार हमने प्लस का लेना है एक बार माइनस का, राइट। √11 माइनस 3/2 विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सेम हमारे पास बेटा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी। तो ये आ गया 6 4 का 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। जब भी इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर x किसके इक्वल आ गया, माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, सो दैट इज इक्वल टू 2√6 प्लस 0/6, और यहाँ से किया 2√6 माइनस 0/6। दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, √6/3, √6/3, सो दैट्स आर आंसर, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास बेटा सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, b की वैल्यू ये पूरी है, b का स्क्वायर माइनस 4ac
राइट। इसको ओपन कर लेते हैं, अगर नहीं करना तो मत कीजिए। यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। बेटा आपने आइडेंटिटी 9th क्लास में की होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के। राइट, ये आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, a की जगह पर हमारे पास पी स्क्वायर है और b की जगह पर क्यू स्क्वायर। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब हमने x फाइंड करना है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a होता है। b की वैल्यू हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 2a। a की वैल्यू है पी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, कई ना बच्चे कैसे जैसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता तो यहाँ से ही कैंसिल करते रहते हैं। नहीं, ये कैंसिल नहीं होगा बेटा। अगर इसका होल स्क्वायर है तभी हम कैंसिल कर सकते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट। राइट, ये जो माइनर सी गलतियां होती हैं ना, यही गलतियां आपकी बड़ी बन जाती है बेटा, क्योंकि इन्हीं से आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो डिडक्ट हो जाएंगे मार्क्स। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपने। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रह गया, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया अपॉन 2p स्क्वायर। सो सबसे पहले प्लस का साइन ले लेते हैं, आइदर x इज इक्वल टू दिस और x इज इक्वल टू, प्लस का साइन लिया तो हमारे पास आ जाएगा सेम साइन में, राइट, अपॉन 2p स्क्वायर आ गया। ये ये कैंसिल करना था और 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर रह जाएगा, मीन्स क्यू स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर आ गया। अगर माइनस का साइन लेते हैं तो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव साइन में हो जाएंगे, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। ये कैंसिल होके कितना रह गया, -1। सो आइदर x इज इक्वल टू -1 और दिस। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन में बेटा ध्यान से देखो तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, चलो देखते, कोई बात नहीं। हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। राइट, यहाँ से 81 इंटू आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं। राइट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 36 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। राइट, 81 a स्क्वायर प्लस 81 b स्क्वायर प्लस 162ab माइनस 72a स्क्वायर। राइट, माइनस 190 180ab, राइट, माइनस 72b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किए तो ये आ गया बेटा 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 18ab आ जाएगा। राइट, 9 कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो दैट इज इक्वल टू 9 इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया। इसीलिए मैं बोलती हूँ बेटा कि अगर आप डिस्क्रिमिनेंट पहले ले लोगे ना तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप वहीं एक ही फॉर्मूला में जाकर सीधा से ही बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखोगे तो आपको मिस्टेक होने की गलती हो जाए, मतलब मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एक साथ करने में दिक्कत आती ही आती है। राइट, तो x किसके इक्वल आ गया, माइनस बी मीन्स माइनस 9 इंटू ए प्लस बी। राइट, प्लस माइनस रूट डी, डी कितनी है हमारे पास, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2a, ए है हमारे पास 9। यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, माइनस माइनस हो गया, प्लस 9 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस 3 इंटू ए माइनस बी रह गया अपॉन 18। अगर आप इसमें से कॉमन लेके कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए माइनस बी अपॉन 8, 3 कॉमन लिया है ना 18।
यहाँ से कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब आइदर एक बार प्लस का ले लो, ठीक है, एक बार माइनस का। x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी अपॉन 6। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 3a प्लस 3b प्लस ए माइनस बी अपॉन 6। यहाँ पर आ गया 4a प्लस 2b बाई 6, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2a प्लस b बाई 6, इसको कैंसिल किया, यहाँ पर आ गया 3, मतलब एक आंसर हमारे पास ये आ गया, राइट। और सेकंड देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3a प्लस 3b माइनस ए प्लस बी अपॉन 6, यहाँ पर आ गया 2a प्लस 4b बाई 6, 2 कॉमन लिया, a प्लस 2b अपॉन 6, यहाँ से कैंसिल किया, 3 आ गया, विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। ये था आपका 20th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। बेटा जब भी ऐसा दिया होगा ना, सोल्व का इक्वेशन और गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल्स, बेटा सबसे पहले तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इन क्वेश्चंस पर जहाँ पर सॉल्व का इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोला गया हो, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, चाहे क्वाड्रेटिक, बट कोशिश करो कि जब उसने क्या कहा हो कि गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर सीधा से रूट वाले क्वेश्चन वैल्यूज़ आ जाएंगे जिसको हम सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट b का स्क्वायर माइनस 4ac 1 प्लस 84 मीन्स 85, राइट। नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ x। सो किसके इक्वल होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, राइट। बेटा इन क्वेश्चंस में मुझे थोड़ी सी हेल्प कैलकुलेटर की लेनी पड़ेगी, राइट। तो क्योंकि अगर हम रूट 85 का तो मैं चलो आपको बता रही हूँ कि कैसे फाइंड करना है स्क्वायर रूट 2 डेसिमल्स तक, ठीक है। आपने 8th क्लास में किया होगा, 85 के पीछे ऐसे डबल पेयर्स में लेनी है जीरोस, ठीक है। अब डबल टेबल जैसे 2 2 का 4, 3 3 का 9, 4 4 का 16, इसको डबल टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो 8 8 का 64, 9 9 का 81, राइट। रिमाइंडर कितना आ गया, 4, 9 को डबल कर देना है तो कितना आ गया, 18। अब ऊपर से पेयर उतार लेना है सिफर्स का, अगर 2 डालोगे तो क्या आता है, 36, या 36 40 से कम होगा, जितना यहाँ पर डालना है उतना ही ऊपर डालना है, यहाँ पर पॉइंट डाल लो, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद की जीरोस नहीं है। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 364, तो यहाँ से आ गया 36, देन अगेन डबल ज़ीरो उतार लिया, इसको फिर से डबल कर लिया, 484, राइट। अब 18 का टेबल 360 से बढ़ना नहीं चाहिए, तो कितने पर जाएगा, 36 से बढ़ना चाहिए, अगर 2 पर जाएगा तब भी बढ़ जाएगा, तो 1 पर ही चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस 9.21 बाई 6, राइट। अब इसको ऐड किया तो बेटा ये आ जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू आइदर 1 प्लस 9.21 बाई 6 होगा और अदर 1 माइनस 9.21 बाई 6 होगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी बेटा वैल्यू x इज इक्वल टू 10.21 बाई 6, और यहाँ से आ जाएगी, अगर 1 माइनस करेंगे तो 8.21 बाई 6 नेगेटिव में, राइट। तो सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, 10.21 बाई 6 को के साथ 6 के साथ 1 आ गया, 4.2 मतलब 1.7 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है, 1.70, x इज इक्वल टू 1.70, और यहाँ से निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.2022, 3 आ जाएगा, 1841 अप्रॉक्सीमेटली
-1.37 तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। अगर उसने कहा है अप टू 2 डेसिमल्स तक निकालना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में सबसे पहले सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड की है b का स्क्वायर -4ac। सो 9 + 36 दैट इज इक्वल टू 45, राइट। x किसके इक्वल है? -b प्लस -√d 45/2a। a की वैल्यू है 1। 3 ± 45/2। सबसे मेनली क्या है? 45 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, ये आ जाएगा 6 का 36, 7 का 49 होता है, तो 6 पर चला जाएगा। 6 का 36, 900, 6 का डबल आ गया 12। अब 7 के टेबल पर चला जाएगा आई थिंक, यस। 7 का 49, 4 कैरी आ गए, 84 और 4 88, राइट। यहाँ पर आ गया 1 1। ऊपर से फिर से डबल ज़ीरो उतार ली, इसको डबल कर देना है 4 134, राइट। अब जाएगा 1 पर भी नहीं जा रहा है बेटा, क्योंकि अगर 1 भी लगाते हैं तब भी वो छोटा पड़ जाएगा। इसका मतलब डबल ज़ीरो और उतारनी पड़ेगी और यहाँ पर एक ज़ीरो लगा देनी है, एक ज़ीरो यहाँ पर लगा देनी है। अब 13 8 104, आई थिंक 30408 को 64, 82 का 84 का 32, 3 कैरी आ गए, 0 8 104 और 3 107, यस। अप्रॉक्सीमेटली 8 पर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बेटा 3 ± 6.708/2, राइट। तो आइदर x की वैल्यू आ जाएगी 3 + 6.708/2 और x 3 - 6.708/2, ये आ गया 9.708/2, राइट। और यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3.708/2। इसको सॉल्व किया, ये आ गया 9 दूनी 18 नहीं आएगा, ये आएगा 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, अप्रॉक्सीमेटली 4.85 आया है। तो इसको हम 4.9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -1.354, नहीं 1.854, यस 854। तो इसको आगे लिख लिया हमने, क्योंकि 5 जब 5 से ज़्यादा हो तो उसको छोड़ के एक डिजिट बढ़ा दिया जाता है, मीन्स 1.9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा आपका 22 क्वेश्चन। ना 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन में सेम डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? बटरफ्लाई मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। x² - 8/x इज इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 18 इज इक्वल टू 6x, x² - 6x - 18 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो, b का स्क्वायर -4ac, 36 + 72, सो दैट इज इक्वल टू 108। अगर आप 108 के फैक्टराइजेशन करोगे ना, 5 4 27, यस, तो ये आ जाएगा बेटा, चलो बाद में करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू -b प्लस -√d/2a, राइट। 6 + -2 × 2 × 3 × 3 × 3/2, 6 + -6√3/2 आ जाएगा। ठीक है, 6 कॉमन ले लेते हैं, 1 + -√3/2, इसको कैंसिल किया, यहाँ पर आ गया 3। इसका मतलब x इज इक्वल टू जहाँ तो 3 × 1 + √3 होगा और 3 ×
1 माइनस √3 होगा। अब √3 की वैल्यू आई थिंक आपको सभी को पता होगा 1.73 होती है आई थिंक, और 7 यस 1.732 आता है शायद। हाँ तो ये आ गया 3 इंटू 2.73। सो इसको सॉल्व किए तो बेटा कितना आ जाएगा 9, 21 2 कैरी आ गए 8, 8.19 जिसको हम 8.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व किया 3 इंटू 1 माइनस 1.73, सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 0.73 आ जाएगा 921, राइट। तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस में यस। तो ये आ गया नेगेटिव ऑफ 2.2 विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 बेटा। क्वेश्चन नंबर 24, इस टाइप के क्वेश्चंस में बेटा क्या करो, इजीली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप पुट कर लो, ठीक है। पुट, क्योंकि सेम वैल्यूज़ है ना, ये देखो ध्यान से, पुट x² प्लस 3x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर आ गया y² माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है। आप नहीं भी यूज़ करना तो कोई बात नहीं, क्योंकि बेटा यहाँ पर उसने जस्ट सॉल्व करने को बोला है। अगर सॉल्व करने को बोला है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो और फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो सॉल्व करके देख लो फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले 1 इंटू -6 हो गया, 1 इंटू 6 2 इंटू 3, इनमें से 3 माइनस 1 मतलब माइनस का 3 प्लस का 2 करने पर यस -6 बन रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3y माइनस प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y माइनस 3 आ जाएगा और y प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। आइदर y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। बट यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हो रहा है क्योंकि हमने x के रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले 3 के इक्वल लिख लेते हैं, फिर x² प्लस 3x को -2 के इक्वल लेके सॉल्व कर। यहाँ पर आपने क्या करना है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है। x इज इक्वल टू, फिर सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो निकाल लो, अगर डायरेक्टली यूज़ करना है तो डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। प्लस माइनस b² माइनस 4ac। अगर आपको ये टीचर्स ने ना डायरेक्टली करवाया है तो आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। डायरेक्टली करने में बस यही दिक्कत है कि कई बार गलती हो जाती है कैलकुलेशंस में। यहाँ पर -3 प्लस -√21/2 और यहाँ से x की वैल्यूज़ आ गई बेटा -3 प्लस √21/2 -3 -√21/2, राइट। अगर यहाँ से सॉल्व करें x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हैं b² माइनस 4ac, 3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, यानी 9 - 8, सो दैट इज इक्वल टू 1। x किसके इक्वल आ जाएगा, -b प्लस -√d/2a, राइट। तो यहाँ से वैल्यूज़ आ गई बेटा -3 प्लस -1/2, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, -3 प्लस 1/2 और -3 - 1/2। यहाँ पर सॉल्व किया -2/2 और यहाँ पर आ जाएगा -4/2, 1 यानी -1 और -2, सो दैट्स आर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना x² प्लस 1/x² और यहाँ पर x माइनस 1/x हो जाए, जहाँ कुछ भी आ जाए 1 प्लस, मतलब हो इसी फॉर्म में लग रही है सिमिलर फॉर्म, तो ध्यान से देखो जो यहाँ पर है ना उसको पुट कर लो, पुट x प्लस 1/x इज इक्वल टू वाई। अब आपने
स्केयरिंग दो साइड्स कर लेनी है। क्या कर लेनी है? स्केयरिंग दो साइड्स। तो यहाँ से एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्केयर आ जाएगा। तो हमें चाहिए एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी वाई स्केयर -2। तो यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है। सो फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा, इसको 1 पास डाल सकते हो आप। फ्रॉम 1 9 इंटू वाई स्केयर -2 माइनस 9y -52 इज इक्वल टू 0, राइट। 9y स्केयर -18 माइनस 9y स्केयर -52 इज इक्वल टू 0। 9y स्केयर माइनस 9y प्लस 70 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, नहीं करने तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा के भी सॉल्व कर सकते हो आप। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा इसका, d इज इक्वल टू बी स्केयर -4ac। ये रियल रूट्स आ ही नहीं रहे। ये यहाँ पर माइनस का 70 आना था बेटा, तभी मैं कहूँ कि माइनस, अगर माइनस में हो जाता तो रियल तो रूट्स आने नहीं थे, फिर तो इमेजिनरी रूट्स बन जाते। प्लस 36 को 70 से मल्टीप्लाई करना है। 7 6 का 42, 4 कैरी है कि 21 और 4 25, 81 ऐड कर दिया तो 1062 अब इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करके ही रख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। 3 3 का 9, 4 4 5 5 का 25, राइट। 101, ये 51 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो x y किसके, क्योंकि ये y में है ना हमारी, y किसके इक्वल आ गया -b। -b मतलब हमारे पास b है -9 रूट d 2601/2a प्लस -51/18। तो एक बार प्लस का ले लो 9 प्लस 51/18 और एक बार माइनस का। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी बेटा वैल्यू 60/18 और यहाँ पर आ जाएगी 9 माइनस किए तो कितना आ जाएगा 42 -42, ये आ जाएगा 30/9 और 10/3। 6 के टेबल पर कट कर दिए, यहाँ भी 6 के टेबल पर कट किए तो -7/3। और यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमने y की वैल्यू से यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3 और x प्लस 1/x इज इक्वल टू -7/3। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/10x आ जाएगा। और यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -7x। दोनों इक्वेशंस को मैं लास्ट पेज पर सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस ना लिखे हुए हैं। तो हमारे पास आ गया था बेटा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10x, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू -7x, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस -10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तभी यूज़ करना है जब मेंशन होगा। आप फैक्टराइजेशन मेथड इजी लगता है वो अप्लाई कर लो, क्वाड्रेटिक यूज़ करने क्वाड्रेटिक यूज़ करो, ठीक है। बट यहाँ पर पर्टिकुलर मेंशन किया गया है कि ये मेथड अप्लाई करना है, तो वहाँ पर वही मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बेटा फैक्टराइजेशन करोगे ना तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 3x माइनस x माइनस 3 -1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 3 और 1/3 आ जाएगी यहाँ से। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास
प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पर बेटा आपके फैक्टराइजेशन नहीं होंगे, तब यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a माइनस 7 प्लस माइनस 49 प्लस 30 माइनस 36 अपॉन 6 माइनस 7 प्लस माइनस रूट 13/6। सो दैट्स आर आंसर। इसका मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 26 क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स फाइंड करने हैं। आप चाहो तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कर लो, आप चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड से। मैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आपको करके दिखाती हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, यही है। इसको सॉल्व किया था 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आएगा, राइट। सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा, आइडेंटिटी क्या थी, 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 ए स्क्वायर 16 ए बी के, राइट, ये होता है 16 ए बी। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह पर ए स्क्वायर है, बी की जगह पर बी स्क्वायर है, तो डी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। एक्स किसके इक्वल है, माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ए की वैल्यू है 1, 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी 2 इंटू, ठीक है, प्लस माइनस ये आ जाएगा 4ab, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का, 16 का स्क्वायर रूट किसका कितना होता है, 4, ए स्क्वायर का ए बी स्क्वायर का बी, ठीक है, अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं, पहले कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें इजी हो जाए, और भी बाय 2। इसका मतलब आइदर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और एक्स किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो ध्यान से देखो ये दोनों क्या बन रही है, आइडेंटिटी। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन में बेटा अगर आप इस पे फैक्टराइजेशन मेथड्स लगाओगे ना, वो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को चाहिए होगा कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, तो मैं ये क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करवा दूँगी, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो सबसे पहले इसके लिए आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लो, ठीक है। पेयर बना लेनी है। इसमें से क्या कॉमन आ गया, बी स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर बच गया ए स्क्वायर एक्स माइनस 2, राइट। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेनी है और 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पर 4 कॉमन आना था, ठीक है, 4 रह जाना था, 4 यहाँ पर बी की 4 है, ठीक है, 4 बी स्क्वायर, तभी मैं कहूँ कि क्यों नहीं सही आ रहा, ठीक है, 4 बी स्क्वायर, यहाँ बी की 4 है, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बी स्क्वायर एक्स प्लस 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आइदर ए स्क्वायर एक्स माइनस 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर एक्स प्लस 3 ए स्क्वायर
इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस का इस साइड में जाके माइनस का, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास आ जाएगा बी स्केयर एक्स इज इक्वल टू -3a²। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा -3a² बाई बी स्केयर, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। ये था आपका बेटा 27th क्वेश्चन। नाउ 28th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट अगर ध्यान से करो तो ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों वैल्यूज सेम ही हैं, ठीक है। बट दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको y के इक्वल पुट कर लेती हूँ, ठीक है। और हमें पता है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x किसके इक्वल आ जाएगा, 1/y के, राइट। तो यहाँ पर पुट किया y प्लस 1/y इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13/6 आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, y² प्लस 1/y इज इक्वल टू 13/6 विच इम्प्लाइज टू, हमें सॉल्व करने पर 16y² माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 6 का 36, तो 9 और 4 13 भी बन जाएगा, ठीक है, और 36 भी बन जाएगा। बट माइनस का चाहिए तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो -9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3y कॉमन ले लिया, 2y माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 3 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और 2/3, बट हमें x की वैल्यू चाहिए, तो सेम नाउ रूट x/1/x, पहले तो 3/2 के इक्वल ले लो, फिर x/1/x किसके इक्वल ले लेना है, 2/3। स्केयरिंग दो साइड कर लो स्केयर रूट को हटाने के लिए। स्केयरिंग x/1 माइनस x किसके इक्वल आ जाएगा, 9/4। क्रॉस किया तो कितना आ गया, 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 9x। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा, 13। 4x प्लस 9x इज इक्वल टू 9, 13x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू आ जाएगी 9/13, राइट। आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो अगर आप करना चाहो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। बट यहाँ पर मेंशन नहीं है तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, दैट्स इट। अब स्केयरिंग किया तो कितना आ गया, x/1 माइनस x इज इक्वल टू 4/9 आ जाएगा। 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x, सेम 9x प्लस 4x इज इक्वल टू 4। 13x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4/13। सो विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। ये था आपका 28th क्वेश्चन। नाउ 29th क्वेश्चन। ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं। यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है ना, तो इसी के अकॉर्डिंगली पुट कर लेंगे। पुट x² प्लस 5x इज इक्वल टू y। सो यहाँ पर बन गया y प्लस 4, y प्लस 6 इज इक्वल टू 120। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को ना मतलब टिपिकल मत बनाओ कि आप मल्टीप्लाई करने लग जाओ, ये x की फॉर्म में आ जाओ, फिर इसको आप सोचते रह जाओ कि इसको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करें। नहीं, इजी करने की कोशिश करो। पहले देखो कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं बननी जिसको हम पुट करके थोड़ी सी इजी की इक्वेशन में चेंज कर सकते हो, तो पुट करने की कोशिश कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में चेंज करके दोबारा से अगेन पुट कर लो। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो जाएगा बट इजी हो जाएगा आपको कैलकुलेट करने में। आपका ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा इस तरह से करने से। अगर आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे ना, तो मेरे हिसाब से इसी क्वेश्चन को आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे सॉल्व करने को, ठीक है। तो सॉल्व किया तो कितना आ गया, y² प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। y² प्लस 10y माइनस 120 माइनस किए 100 में से 4 माइनस किए 96 इज इक्वल टू 0। अब आप डिस्क्रिमिनेंट लगाना चाहो तो डिस्क्रिमिनेंट भी लगा सकते हो। b² माइनस 4ac 100 प्लस 4 6 चौका 24 2 36 और 2 38, ये आ गया 484। आई थिंक 484 24 का होता है, नहीं 24 का नहीं 22 का, सॉरी, यस
और y किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में है तो y ही की वैल्यू इक्वल लिखेंगे, -b प्लस माइनस रूट 484/2a -b प्लस माइनस ये होता है 22 का। सो y की वैल्यू एक बार प्लस की ले लो, एक बार माइनस की। सो यहाँ से हमारे सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया बेटा 12/2 6 आ जाएगा, और यहाँ पर -32/2 -16। बट यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है। नाउ x² + 5x = 6 और x² + 5x = -16। अब यहाँ पर आपकी इच्छा है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहो। अगर अप्लाई हो रहा है फैक्टराइजेशन मेथड देन वेल एंड गुड, ठीक है। 3x 3 2 का 6x 6 1 का 6, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम 3 × 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा ध्यान से देखो, अगर दोनों प्लस के लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास -6 नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर 6 × 1 वाला फैक्टर ले रहे हैं, ये प्लस का ले लीजिए माइनस का, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास -6 आ जाएगा, इसलिए हमने ये फैक्टर लिया। सो यहाँ पर x + 6 और x - 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -6 और 1 + 1, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करिए किया तो हमारे पास आ जाएगा +5x + 16 = 0। x पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो, b² - 4ac, ठीक है। 25 - 64, सो दैट इज इक्वल टू 25 में से 5 3 -39 विच इज़ लेस देन 0। तो यहाँ पर तो रूट्स ही रियल नहीं है, तो ये हम नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो रूट्स आर नॉट रियल, सो कांट फाइंड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इसमें भी ध्यान से देखो बेटा, दोनों वैल्यूज सेम है, तो यहाँ पर पुट कर लो, पुट x/x + 2 = y। सो y² - 7y + 12 = 0। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, 49 - 48 1 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू -b प्लस माइनस √d/2a, 7 + -1/2, इसका मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, 8/2 4, 6/2 3, राइट। बट हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है, सो x + x/2 किसके इक्वल ले लेना है, पहले 4 के, फिर x/x + 2 किसके इक्वल ले लेना है, 3 के। 4x + 8 = x, 3x = -8, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा -8/3। तो इसको सॉल्व करोगे -2 × 2/3 आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। यहाँ पर सॉल्व किया 3x + 6 = x के, 2x -6, x की वैल्यू आ जाएगी -3। सो दैट्स आवर आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और दिस चैप्टर। यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करना है। m + 5 किसके इक्वल है, 0 के। सो m की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -5 और n की वैल्यू आ जाएगी 1। इसमें पुट कर लो 2x² - -5 × x -25 × 1 = 0। 2x² + 5x -25 = 0। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर -4ac, 25 25 200 225, ठीक है। x = -b प्लस -√d/2a, तो -b प्लस -15/4। x किसके इक्वल आ जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, x = -b -15/4, ये आ गया 10/4 मीन्स 5/2, और यहाँ से x आ जाएगा -20/4, सो -5। इसके साथ ही बेटा जो आपकी एक्सरसाइज है 5D वो कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज और चैप्टर भी। नेक्स्ट चैप्टर जो है बेटा वो हम ट्रिग्नोमेट्री और मैट्रिसेस दोनों चैप्टर साथ साथ में चलेंगे, ठीक है। एक दिन उसकी वीडियो, एक दिन उसकी वीडियो, दोनों चैप्टर्स की इस तरह से वीडियोस डाली जाएंगी। तो जल्दी से जाके मुझे ये दोनों चैप्टर्स की PDF सेंड कर दीजिए, जिसकी पहले आ गई उसी की वीडियो पहले अपलोड हो जाएगी,
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।